नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्थराइटिस के एक अन्य प्रकार रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसको शॉर्ट में आरए के नाम से भी जाना जाता है। मैं डॉक्टर रोहन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, उसके होने के कारणों, उसके मुख्य लक्षण और कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज है जो हमारे शरीर के लगभग सभी जोड़ों को प्रभावित करती है। शरीर के जोड़ों के साथ साथ ये आपकी आंख, त्वचा, हृदय, फेफड़े आदि को भी प्रभावित करती है। इस वीडियो में हम केवल आपके जोड़ों पे होने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यार एक क्रोनिक डिजीज है। यह बीमारी हमारे शरीर में धीरे धीरे डेवलप होती है और लंबे समय तक रहती है। साथ ही यह ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें शरीर की सुरक्षा करने वाला इम्यून सिस्टम, जो कि बाहर के पैथोजन जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस से आपकी सुरक्षा करता है, यह किन्हीं कारणवश आपके जोड़ों पर हमला कर देता है और जोड़ों को खराब कर लगता है। शुरुआती लक्षणों में जोड़ों में सूजन और जोड़ों में अकड़न आ सकती है। आपके जोड़ों से जुड़े मसल्स में एट्रोफी हो सकती है, जिसके कारण आपके जोड़ों में विकृति भी आ सकती है। शुरुआत में शरीर के छोटे जोड़ जैसे उंगलियों के प्योर हो गए, कलाई हो गई, एड़ी हो गई, पैर के अंगूठे हो गए प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे बीमारी बढ़ने पर आपके शरीर के बड़े जोड़ और लगभग शरीर के सभी जोड़ प्रभावित हो सकते हैं और जोड़ों में विकृति आ सकती है। विकृतियां इस प्रकार की हो सकती हैं जिसकी पिक्चर मैंने लगा दी है। इसलिए अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण नजर आ रहे हैं और आरए डिटेक्ट हुआ है तो आप सही समय पर और पूरा इलाज होम्योपैथी का लें, जिससे आप इस प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में। इसमें जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन हो सकती है, जोड़ों को छूने और दबाने पर जोड़ों में दर्द महसूस होता है, सो के उठने पर जोड़ों में आपके अकड़न महसूस हो सकती है, जो कि कुछ देर चलने के बाद एक आध घंटे में आपको अकड़न से आराम मिल जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शरीर के सभी जोड़ लगभग प्रभावित होते हैं। शुरुआत में छोटे जोड़ों से शुरू होकर, जैसे उंगलियों के जोड़, पैरों के उंगलियों के जोड़, एड़ी आपका हो गया, कलाई हो गई आपकी। इसके साथ ही बड़े जोड़ जैसे घुटने हो गए, कूल्हे हो गए, सभी प्रभावित होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ रिस्क फैक्टर की, जिनके कारण से आरए यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, फिर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आरए होने की संभावना बढ़ती जाती है। पुरुषों की तुलना में देखा गया है कि महिलाओं में आरए होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर किसी की फैमिली में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके बच्चों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। अधिक मोटे लोगों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा है। साथ में देखा गया कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में रूमेटॉइड नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो हाथ और एल्बो की स्किन के नीचे कड़ी गांठें होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में खून की कमी अक्सर देखी गई है। गर्दन में दर्द देखा गया है। अब अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और लक्षण आपके मिल रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, तो कैसे कंफर्म करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको हो गया है? तो इसके लिए आपको ब्लड की कुछ जांचें करानी होंगी, जिसमें आपके रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट होता है, जिसको आरएफ टेस्ट भी कहते हैं। इसके साथ ही आप सीआरपी टेस्ट करवा सकते हैं और एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा सकते हैं। साथ में जोड़ों के डैमेज की स्थिति या जोड़ों की स्थिति पता करने के लिए आप एक्सरे भी करा सकते हैं जोड़ों का। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य होम्योपैथी दवाओं के बारे में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसमें पहली दवा मैं बताना चाहूँगा रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन, जिसको शॉर्ट में आरटी भी कहते हैं। अगर मरीज के जोड़ों में दर्द है और वह उस दर्द के नाते चलने फिरने में असहज महसूस कर रहा है, जोड़ों में उसके स्टिफनेस है और उठ के बैठने में या बैठ के उठ के पहली बार चलने में उसको जोड़ों में स्टिफनेस और दर्द महसूस हो रहा है, साथ ही अगर जोड़ों में सूजन रहती है और जोड़ों को छूने पे वो गरम गरम महसूस होता है, जोड़ों में दर्द और बाकी सारे लक्षण अगर किसी मरीज में रात के समय में, सोते समय, आराम करते समय या बरसात के मौसम में अगर बढ़ जाते हैं, साथ ही अगर चलने फिरने से, सिकाई करने से अगर मरीज को आराम महसूस होता है, तब रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन बहुत अच्छी दवा है।
आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि रस्टॉक्स दवा का उपयोग कैसे करना है। अगर उपरोक्त लक्षण आपके हैं तो रस्टॉक्स जैसा पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है 30 पोटेंसी में मार्केट से आप ले आएंगे और 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को टंग पे आपको डाल लेनी है। आप वह दवा गोलियों में भी ले सकते हैं, 4 गोलियां सुबह और 4 गोलियां शाम को खा सकते हैं। ऐसा आप 1 वीक तक करें। अगर फायदा मिलता है तो 2 हफ्ते तक आप दवाइयों का लगातार सेवन करें। दूसरी मुख्य होम्योपैथिक दवाई मैं आपको बताऊंगा एक्टिया स्पाइकाटा। यह होम्योपैथिक दवा रोमेटॉइड आर्थराइटिस और बाकी सभी आर्थराइटिस में बहुत उपयोगी है। अगर खास करके जोड़ों में दर्द हो रहा है और वो जोड़ खास करके छोटे जोड़ हैं, जैसे कि आपकी उंगलियों के पोर हो गए, कलाई हो गई, कोहनी हो गई, आपके पैरों की उंगलियों के जोड़ हो गए, पैर का अंगूठा हो गया, एंकल ज्वाइंट हो गया, साथ ही अगर इन जोड़ों में दर्द के साथ साथ सूजन भी है, साथ ही थोड़ा भी हिलाने पे जोड़ों में दर्द हो रहा है और जोड़ों में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तब यह दवा बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अब जानते हैं कि इस दवा को उपयोग कैसे करना है। इस दवा की भी 30 पोटेंसी बहुत उपयोगी है। पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है। एक्टिया स्पाइकाटा 30 में आप बाजार से ले आएँ और 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को जीभ पे डाल लें। अगर गोलियों में आप दवा लाते हैं तो 3 से 5 गोलियां आप जीभ पर डाल के चुबला लें। ऐसा आप 1 वीक तक दवा लें। अगर आपको दर्द में आराम मिलता है तो 15 दिन और दवा लें। निश्चित तौर से आपको आपकी बीमारी में काफ़ी उपयोगी साबित होगा यह दवा। अगली मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन है सैलिसिलिक एसिड। यह दवा भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर मरीज के नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट में खास करके दिक्कत हो रही हो, सूजन हो गया हो, जोड़ों में लालपन हो गया हो, साथ ही बहुत तेज दर्द हो रहा है और चुभने वाला दर्द हो रहा हो, उसके साथ मरीज को तेज बुखार भी आ रहा हो, ऐसी स्थिति में सैलिसिलिक एसिड बहुत उपयोगी हो सकती है। जोड़ों पर अगर गर्म की सिकाई करते हैं तो आराम मिलता है और ठंडे से उसको दिक्कत होती है, तब सैलिसिलिक एसिड को सोच सकते हैं और दे सकते हैं। अब जानते हैं कि सैलिसिलिक एसिड को कैसे उपयोग करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा दे। सैलिसिलिक एसिड दवा 200 में लानी है, जैसा पिक्चर मैंने यहाँ लगा दिया है। सैलिसिलिक एसिड की 2 बूंदें आपको जीभ पे डाल लेनी है, सुबह सुबह खाली पेट। ऐसा 1 हफ्ते तक आपको करना है। अगर आपको दर्द में राहत मिलती है तो दवा को 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू करना है, आपको ज़रूर राहत होगी। अगली मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक बहुत उपयोगी दवा साबित हो सकती है। अगर जोड़ों में खिंचाव और कड़ापन होने के साथ साथ कमजोरी और कंपन भी हो तो यह दवा सोची जा सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जहां जोड़ों के टेंडस में खिंचाव के कारण जोड़ों में विकृति आने लगे, वहां पे यह दवा काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।